देखो, oogenesis हमने कल तक स्पर्म बना लिया था, और अब हम क्या बनाएंगे? ओवा। क्या बनाएंगे? ओवा, दैट इज एग। आज एक काम करिएगा, ये साथ में नोट भी करिएगा आप लोग, चाहो तो आप वीडियो से नोट कर लीजिए, कहीं से नोट करिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये नोट करिएगा क्योंकि इसको हम कल सुनेंगे, क्योंकि इससे टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो अगर हम इस लिहाज से बोले तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां जितने लॉजिक हैं वो सारे के सारे लॉजिक वर्क करते हैं, क्योंकि इससे विदाउट लॉजिक इस टॉपिक में कुछ भी नहीं होता, और बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए नया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा, दिस इज कॉल्ड oogenesis, और जिसकी शुरुआत हो जाती थी कहां से? फीटल लाइफ से। कहां से शुरू हो जाती थी oogenesis की प्रोसेस? फीटल लाइफ से, यानी जब ये हम कल बताया भी था कि कैसे फीटल लाइफ से ओवा का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ टर्म्स है, पहले वो क्लियर कर लीजिए। अगर वो क्लियर हो गए आपके, थोड़ी सी लाइट तो चली गई, अगर वो क्लियर हो गए तो आपको क्या होगा? आपको सारी चीजें बड़ी आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो आपको बता दें, उस दिन भी हमने बताया था कि एक्चुअली जो फीमेल है और लगभग 25 वीक की जब प्रेगनेंसी या 25 वीक का जो फीटस होता है, कितने वीक का? 25 वीक का फीटस होता है। ये 6 मंथ की, जहां आज ये यूज करने का रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि 25 वीक को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो लगभग 6 महीने हुए, और आज ये 25 इसलिए यूज किया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कहीं पर, वहां पर ये 25 वीक उसमें ऑप्शन में था, इसलिए 25 वीक टर्म हमने यूज कर लिया 6 महीने की जगह। कई बार आए तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा, अगर आप 6 महीने के हिसाब से लगाओगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि 25 वीक है जो 6 महीने से ज्यादा है। ठीक है, तो इस 25 वीक के फीटस में जो इनकी ओवरी होती है, और उस ओवरी में कौन सी सेल होती है? oogonial सेल होती हैं। कौन सी सेल होती हैं? oogonial सेल होती हैं। तो वो जो oogonial सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, बताइए? प्राइमरी साइट, फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। प्राइमरी oocyte मत बोलिए, क्योंकि प्राइमरी oocyte जो है एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये सब कुछ डेवलपमेंट जो आप प्राइमरी oocyte बोल रहे हो, तो प्राइमरी oocyte की अगर हम बात करें, चलो अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग बोलते हैं, oogonial सेल से क्या बना? oocyte बना। क्या बना? oocyte बना। अब ये जो oocyte बनेंगे, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये ओवरी की oogonial सेल है, और ओवरी की इन oogonial सेल से क्या बना? oocyte बना। तुम्हारे लोगों की लैंग्वेज में ये यही oocyte किसकी तरह बिहेव करेगा? प्राइमरी oocyte की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? प्राइमरी oocyte की तरह। अगर किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं हो तो हम आगे बढ़े, क्योंकि थोड़ी देर बाद अगर कोई बोलेगा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? सब पहले और अब में कोई डिफरेंस है? पहले और अब में कोई डिफरेंस है? यस सर। कोई डिफरेंस है मतलब पहले समझने में हमें ज्यादा आसानी हुई कि अब हमें ज्यादा आसानी होगी? पहले ऊपर ऊपर उड़ रहे थे हम, अब थोड़ा सा अंदर भी जा रहे हैं, थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा, तो इसलिए बोल रहे हैं।
तो oogonial सेल से क्या बने? oocyte बने। क्या बने? oocyte बने। ठीक है, तो फिर oocyte किसकी तरह बिहेव करेगा? प्राइमरी oocyte की तरह। अगर किसी को इस वाले स्टेप में दिक्कत है तो हम इसको ग्राफिकली समझाते हैं। दिस वन इज ओवरी, दिस वन इज ओवरी। ये ओवरी में हम मान लें कौन सी सेल है? सपोज oogonial सेल। ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं, ये डायग्राम ओरिजिनल डायग्राम नहीं है। फिर से सुन लीजिए एक बात सारे लोग, ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है। दैट मींस आपको समझाने के लिए, पता चले कि तुम इसको रियल समझ लो। अभी मुझसे क्वेश्चन करो कि ये सॉलिड है और इसके अंदर कुछ खाली नहीं होगा, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी मुझसे मत करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डायग्राम आपको समझाने के लिए हम इस प्रोसेस को बना रहे हैं। तो इस ओवरी की ये जो सेल है, ये कौन सी सेल है? oogonial सेल। कौन सी सेल है? oogonial सेल। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्या oogonial सेल ओवरी में नहीं होंगी? होंगी? होंगी ना? यस सर होंगी। Yes, sir. यस सर होंगी होंगी। होंगी। अब एक सिंपल सी बात है कि ये oogonial सेल माइटोसिस करेंगी। क्या करेंगी? माइटोसिस। और माइटोसिस, और कोई ऐसा तो नहीं कि एक सेल माइटोसिस करेगी। हर oogonial सेल माइटोसिस करेगी? नहीं करेगी। हर oogonial सेल क्या करेगी करेगी? सर। माइटोसिस करेगी। हाँ, माइटोसिस करेगी। और माइटोसिस करके एक्चुअली अगर हम बोले तो ये क्या करते हैं? ये oocyte बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? oocyte। मतलब अगर हम इस समय देखें, फिर से ओवरी बनाए, तो ये जो ओवरी है, इस ओवरी में इन oogonial सेल ने माइटोसिस की, अपने नंबर को इंक्रीज करके क्या किया? इस तरीके से अलग कलर से इसलिए दिखाया कि स्ट्रक्चर का नाम चेंज कर दिया कि oogonial सेल किस में कन्वर्ट हो गए? oocyte में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? oocyte में कन्वर्ट हो गए। अब हमने बताया कि इस oocyte से क्या बनता है? प्राइमरी oocyte। तो oocyte से प्राइमरी oocyte कोई खास बात नहीं है। ये इसमें से एक oocyte लें जो इतना बड़ा है। अब इसको आगे एक्चुअली अपना काम करना था, इसको ओवा बनाना था। तो ये जो oocyte था, जो कि एक नॉर्मल oocyte था, ये सिर्फ एनलार्ज होता है। क्या होता है? एनलार्ज होता है। और एनलार्ज करके किसकी तरह बिहेव करने लगता है? प्राइमरी oocyte की तरह। किसकी तरह बिहेव करने लगता है? प्राइमरी oocyte की तरह। यानी यहां पर कोई डिवीजन नहीं हुआ। ये जो oocyte था, इस oocyte ने सिर्फ एनलार्जमेंट किया, थोड़ा सा बड़ा किया अपने आप को, और उसने कहा कि हम अब क्या हो गए? प्राइमरी oocyte हो गए। यानी प्राइमरी oocyte का मतलब है हम ओवा की वो पहली सेल है जिससे बने, मतलब जिससे ओवा बना है। मतलब ओवा, oocyte मतलब प्राइमरी oocyte मतलब ओवा की वो पहली सेल जिससे ओवा बना था, वो प्राइमरी oocyte। कितने लोगों को इतना समझ में आया? हमें आ गया सर। Yes, sir. ये आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें हुआ क्या? ये इतना सब कुछ जो काम था, एक नॉर्मल तौर पर हमारी सोच के अकॉर्डिंग ये सब प्यूबर्टी के बाद होना चाहिए था, लेकिन ऊपर वाले के खेल निराले हैं, तो उनने कहा ये वाला खेल हम फीटल लाइफ में ही कंप्लीट करेंगे। कब कंप्लीट करेंगे? फीटल लाइफ में। इसका मतलब इसीलिए हम बोलते हैं कि जब एक फीमेल बर्थ होती है तो उसमें क्या होते हैं? एक्चुअल में प्राइमरी oocyte होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी oocyte। और इनका नंबर कितना होता है? 45,000 to 60,000। 60,000 होता है 60 ये नंबर। में एक जीरो कम है। मैं बायो गया ना, तभी एक कम हो गया था। 45,000 to
60,000। और इसका मतलब कि जो फीमेल बर्थ हुई कैसे के बर्थ हुई, इस 45,000 टू 60,000 प्राइमरी oocyte के साथ। कोई दिक्कत किसी को बेटा? नहीं सर। अगर सर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमरी oocyte में ऐसा क्या है कि उसे प्राइमरी oocyte, वो इनलार्ज हुआ उसे हमने प्राइमरी oocyte कह दिया, क्यों कहा? उसमें और पुराने वाले oocyte में सिर्फ बड़े होने का फर्क था बस। हाँ, तो प्राइमरी oocyte क्यों कहा? मतलब उसमें एक नॉर्मल differentiation हो oocyte गया। था उसकी हाँ हाँ, कुछ बताओ बताओ बताओ, स्पेसिफिकेशन है। बोलते रहो। हम इन्हें सेकेंडरी oocyte भी कह सकते थे, प्राइमरी क्यों कहा? सेकेंडरी oocyte कहते थे, प्राइमरी oocyte फर्स्ट क्यों कहा? अच्छा, ये जो oogonal सेल इससे जो oocyte बने, तो तुमने कहा कि उसको सेकेंडरी oocyte क्यों नहीं बोल दिया? बेटा सेकेंडरी oocyte तब बोलेंगे ना जब स्ट्रक्चर में चेंज होगा। अभी तो स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ, तो हम इसमें एक को क्या तुम सबको प्राइमरी oocyte बोलो? वो तो हमने एक बार बोला कि जितने भी oocyte बने वो सब प्राइमरी oocyte है, सब आगे आ गए कि हम ओवा बनाएंगे, तो सब ओवा बनाएंगे, सब प्राइमरी oocyte है। 10 लोग खड़े हुए थे, सेकेंडरी एक oocyte नहीं मूवी बनते? देखी। अरे सेकेंडरी oocyte बनने के लिए स्ट्रक्चर में चेंज होना पड़ेगा ना, सेकेंडरी oocyte तो बनने के लिए किसी स्ट्रक्चर में में भी चेंज होना। स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता इसमें। यहां कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है। मतलब हम तुम्हें सिंपल सा इतना बताएं, सिर्फ समझने के लिए बोलना और बाकी पकड़ी लेना मत। छोटा वेदांग और बड़ा वेदांग, तुम पहले पिछली बार कितने भी ईयर के हो, मान लो पिछली बार तुम एक्स ईयर के थे, इस बार वाई ईयर के हो, तुम्हारे साइज में इंक्रीज हो गया। वेदांग की आंखें चेंज हो गई, वेदांग की नाक चेंज हो गई, वेदांग का मुंह चेंज हो गया? नहीं, यहां पर सिर्फ साइज में डिफरेंशिएशन हुआ है, मतलब साइज में डिफरेंट हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ। और सेकेंडरी कब बोलेंगे? किसी का पहला बच्चा होगा तो पहला बोलोगे कि दूसरा बोलोगे? पहला ही बार बोलेंगे हुआ। सर। अच्छा, उसके मतलब पहली बार में ही जुड़वा हो तो क्या बोलोगे? वो पहले ही बच्चे तो बोलोगे ना। अब वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 16 हो, क्या फर्क पड़ता है? यहां पर प्राइमरी का मतलब है जो पहली बार स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करेगा, कि बोला हम ओवा बनाएंगे, तो हमने कहा तुम ओवा बना रहे हो, हम तुम्हें प्राइमरी oocyte बोल देंगे। तुम अगर हम जनरली बोले तो ये तो साइंटिस्ट बोल के चले गए। अब हम और आप अगर बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाए, हम कहें नहीं मत बोलो इसे प्राइमरी oocyte, इसे खाली oocyte बोलो। मतलब क्या oocyte बोलने का? तो इसे खाली oocyte बोल दीजिएगा। लेकिन हमारे तुम्हारे बस में नहीं है, जो वो बोल के गए हैं हम वो बोल देते हैं। और ये लॉजिकल भी एक है कि जो पहला स्ट्रक्चर होगा वो प्राइमरी, जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो सेकेंडरी। कितना समझ में आया? आ गया सर, यस बिल्कुल। सर, आ गया। यस सर। आ गया सर। यस आगे समझ में? अब देखो, अब बड़ी समझने वाली बात है। हम टीचर हैं, है ना? अच्छा सर। है सर, है। अरे आंसर दे दो, हम टीचर है ना? आप आपके बता पापा रहे हैं आपके या टीचर हैं क्या पूछ रहे बायोलॉजी हैं? के? नहीं सर। हमें पूछ रहे थे। हम टीचर हैं, आपके नहीं पापा सर। टीचर हैं क्या? नहीं सर। मेरे घर में मेरा भैया आया, मेरे घर में मेरा भैया आया, वो कह के लाओ हम पढ़ा दे रहे, वो टीचर हो जाएगा क्या? नहीं सर। वो भी लेकिन अगर अगर मैं एक पढ़ा लॉजिकली दूंगा बात करें तो आपका। हम भी, अगर हम एक लॉजिकली बात करें तो हम भी ह्यूमन है और वो भी ह्यूमन है। हम में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इस बात का कि चलो मुझे पढ़ाना आता है और उसे पढ़ाना नहीं आता। इस पढ़ाने को एक हम कवरिंग मान लें। क्या मान लें? कि मेरे पास एक पढ़ाने वाली कवरिंग है तो हम सर हैं, मेरे भैया के पास पढ़ाने वाली कवरिंग नहीं है तो वो सर नहीं है। आपने एक स्ट्रक्चर जो हमने नाम लिया था कि फीमेल में इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। तो ये प्राइमरी फॉलिकल होते क्या है? ओवरी में फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? इनको छोड़ करके और कौन सी सेल्स होती फॉलिक्यूलर हैं? सेल। फिर से अपनी नॉलेज को तुम लोग सही कर लो अगर किसी के मन में कोई डाउट हो। फॉलिकुलर सेल ओवा नहीं है,
ओवा मतलब oocyte oocyte है, फॉलिकुलर सेल है। कोई दिक्कत? फॉलिकल सेल बाहर की सर, दो आउटर टाइप कवरिंग में थी। प्रेजेंट है। बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही बिल्कुल सही बोल रहा है। ये प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte खाली घूम रहे थे तो फॉलिकुलर सेल बोले कि यार तुम बड़े आदमी हो, तुम अकेले कैसे घूम सकते हो, तुम्हें तो प्रोटेक्शन देनी चाहिए, तुम तो बढ़िया आदमी हो, तुम इन फ्यूचर एक और आदमी बनाओगे। ये कौन आ गया? कौन लग गई चारों ओर? फ्लावर है। कौन लग गई चारों ओर? फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकल सेल्स। फॉलिकुलर। तो इनने कहा यार तुम्हारा नाम प्राइमरी oocyte था, तो हम चलो अब अपना नाम लिख लेते हैं ये भी सेल में follicle। अपना इनलार्जमेंट कर लेते हैं। ये एल्लाह कुछ नहीं कर रहा है। तुम बेहतरीन तरीके से, तुम आज वेदांत हो, कहलाएगा। मेरी बात सुन लो पहले। तुम आज वेदांत हो, कल तुमने चुनाव लड़ा, तुम प्रधानमंत्री बन गए, अब तुम बड़े आदमी हो गए, अब तुम्हारे चारों ओर कौन आ गए? मां जेड स्क्वायर सिक्योरिटी आ गई। क्या गई? जेड स्क्वायर सिक्योरिटी। तो पहले तुम एक आम आदमी थे, अब तुम खास आदमी हो गए। पहले ये आम आदमी प्राइमरी oocyte था, अब खास आदमी को प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया। बस इतना ही बोला, बाकी कुछ नहीं हुआ। कितना समझ में आया? आ गया सर। लिखल आ को गया बुरा सर। कर लिया तो उसका Yes, नाम sir. भी चेंज कर दिया जब उसका हो रहा तो आ गया। बहुत सारे लोग एक साथ बोल गए तो हमारे कानों तक एक साथ आवाजें आ गई सबकी। कोई दिक्कत? चलो पूछ लेते, बाई चांस अगर किसी को दिक्कत हो। स्नेहा अवस्थी, नो सर। आकाशदीप, नो सर। अयन प्रसाद, No problem, sir. प्रतिष्ठा, नो सर। इरम, नो सर। कृष्ण। कृष्ण की आवाज ही नहीं आ रही। वेदांत तो चल ही रहते। उत्कर्ष आ गया। आ गई, ओके। यस सर, आ गया। उत्कर्ष आ रहा है। यस सर। प्रणव खन्ना, वेदांक, वो बरदान आहूजा, यस सर आ गया। एसएसबी, यस सर। अग्रिमा, सर। कृति सचान, कृति है? यस सर। यस सर। ओके। तो ये प्राइमरी फॉलिकल। अब क्योंकि सर थोड़ा बहुत और मालूम होना चाहिए तो इस क्या? एगनिस्ट। हाँ, नहीं बताएंगे। सर एगनिस्ट। तुम कभी तुम टॉपिक से रिलेट करते टाइम बात कर लिया करो। रिलेट करके इन द सेंस कि तुम हमें आगे बढ़ जाने दिया करो। तुम वो पूछोगे जो हम आगे बताएंगे ही बताएंगे। ओके तो सर। तुम कौन सा चिल्लाते हैं? अभी हम सिंपल सामने, अभी हमने एग बना लिया, हमने एग बनाया नहीं, तुम नेस्ट की पहले बात करने लगे। और जबकि बता चुके हैं पहले ओवरी बनाते टाइम। फिर क्या होता है जब यहां से बीच से बताना शुरू करेंगे फिर आदमी कंफ्यूज होगा। पहले ऊजरसिस कंप्लीट हो जाए तब हमसे पूछ लेना सब। अभी हमने खाली हम ऊपर ऊपर खाली बस शुरुआत करी, हमने ओवा में डिवीजन भी नहीं कराया कोई अभी। चलो खैर, एगनेस्ट का मतलब होता है कि ओवरी में वो पार्ट जहां पर ये सारे के सारे कलेक्ट होते हैं एक साथ, उस पार्ट को हम एगनेस्ट बोल देते हैं। जहां पर अंडे रखे हों उसको नेस्ट बोलते हैं। तो ओवरी के जिस पोर्शन में ये प्रेजेंट होंगे सारे के सारे फॉलिकल, उसको एगनेस्ट बोल देंगे। अब अभी की बात है, ये बताओ यहां से ये रिलेट कर रहा है ये? सब एगनेस्ट के अंदर ही होगा फिर तो ओवरी, अगर मतलब वैसे बात करें या बाद बेटा? में हो कलेक्ट हो जाएगा।
आप कह रहे हैं कि ये बाद में सब कलेक्ट हो जाएगा एग्नेस्ट के अंदर, या अभी ये पहले से ही एग्नेस्ट के अंदर ये प्रोसेस हो रही है? नहीं बेटा, एग्नेस्ट के अंदर नहीं हो रही ये सब कुछ। जब ये फॉलिकल डेवलप हो रहा था, जब फीटल डेवलप हो रहा था, जब ऊसाइड बना, ऊसाइड से जैसे प्राइमरी ऊसाइड बना, और जैसे प्राइमरी ऊसाइड बना, ये सब कुछ फॉलिकुलर सेल्स, इनको ग्रेनुलोसा सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा सेल। एक दूसरा नाम याद कर लीजिए, ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं। तो ये सब कब जैसे कलेक्ट हुआ, जब ये कलेक्ट हो गया तो ये ऐसे बहुत सारे सेल एक जगह उस ओवरी में कलेक्ट हो गए। तो ये ओवरी में जहां पर जिस हिस्से में प्रेजेंट है, हमने कह दिया कि इतना रीजन क्या है? एग्नेस्ट है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आ गया बिल्कुल सर। जी सर। नोट करना है। यस सर। उत्कर्ष, ये एग्नेस्ट टेस्ट ना भी हो, उसमें नोट करो। समझ में आया? यस यस सर। अरे आप Okay. नोट्स भेजेंगे तो क्या करेंगे नोट करके? अब एक खास बात सुन लीजिए, एक खास बताइए बात। सर। खास बात यह है कि ये बता जो टाइम दीजिए। पीरियड चल रहा है, हाँ भाई सुन लो बेटा, ये जो हम बना रहे हैं, ये जो प्राइमरी फॉलिकल जो हमने अभी तक बनाया है, ये अभी तक मालूम है बच्चे की बर्थ नहीं हुई है। ओके सर। अरे नहीं, बच्चे की, हाँ अभी बच्चे की बर्थ हुई नहीं है, याद रखिएगा। ये सब कुछ बच्चे की बर्थ नहीं हुई। और एक बात याद रखिएगा, यहां पर ये जो oogonial सेल में डिवीजन होके यू साइट बना है, ये माइटोसिस हो चुकी है एक बार। अब एक खास बात याद रखिएगा कि oogonial सेल में कैसी सेल होंगी? नॉर्मल सेल है तो 2n होंगी। कैसी होंगी? 2n होंगी। अब इस oogonial सेल से माइटोसिस होके oocyte बना, तो oocyte भी कैसा होगा? 2n होगा। कैसा होगा? 2n होगा। और अगर हम बोलेंगे 2n प्राइमरी oocyte, ये भी 2n होगा। और ये जो फॉलिकल है, इसमें जो प्राइमरी oocyte है वो भी कैसा है? 2n है। तो यहां तक याद रखिए कि प्राइमरी oocyte, प्राइमरी टर्म कहीं पर भी लिखा हो गैमीट के केस में, तो वो हैप्लॉइड होगा, वो सॉरी डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा? डिप्लॉइड। और याद रखिएगा ये सब कुछ अभी बर्थ नहीं हुई है। अब एक खास बात सुनो। क्या सुनो? बताइए। खास बात यह है कि जितने फॉलिकुलर प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल जितने बनते हैं, ये सारे के सारे जिंदा नहीं बचते। सारे के सारे जिंदा नहीं बचते। मतलब अब एक फीमेल की बर्थ हुई, फीमेल की क्या हुई बेटा? बर्थ हुई। अब जो फीमेल बर्थ हुई तो उसके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या है? प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या है ये? प्राइमरी फॉलिकल्स। और इस प्राइमरी फॉलिकल्स की अगर हम बात करें तो बर्थ से लेके अब जो प्यूबर्टी के बीच का टाइम पीरियड है, यानी बर्थ हो गई और अब प्यूबर्टी आने में फीमेल के केस में लगभग 13 साल लगेंगे। एक नॉर्मल नंबर ले ले तो 12 to 13 ईयर मान ले। कितने साल लगेंगे? 13 साल। अब इन 13 साल में ये जो फॉलिकल है, इसमें से बहुत सारे फॉलिकल मर जाते हैं। बहुत सारे फॉलिकल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इन फॉलिकल के डिस्ट्रॉय होने के फिनोमिना को क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर आर्टरेसिया। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर आर्टरेसिया बोलते हैं। और ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि बर्थ से प्यूबर्टी के बीच के टाइम पीरियड में जो प्राइमरी फॉलिकल डिस्ट्रॉय होते हैं, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फॉलिकुलर आर्टरेसिया। कितने लोग समझ में आया? सर क्यों डिस्ट्रॉय होते हैं? और ये सिर्फ सेल्स की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, ये वाले सेल पूरे प्राइमरी फॉलिकल। हाँ, ये क्यों डिस्ट्रॉय होता है? आकाश का सवाल और हमारा भी। क्या डिस्ट्रॉय होने की वजह बने हैं तो फिर बने क्यों नहीं जीना चाहते हैं ये लोग? क्या कह रहे हो?
ये क्यों खत्म डिस्ट्रॉय हो होने जाते की हैं? वजह, खत्म क्यों हो जाते हैं, जीना क्यों नहीं चाहते, ये सब। अच्छा, जीना क्यों नहीं चाहते हैं ये पूछ रहे हो है? एक्चुअली ये जीना चाहते हैं, ये जीना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में बहुत सारी ऐसी साइक्लिक चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो उस साइक्लिक चेंजेस के कारण ये बहुत सारे फैगोसाइट मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर इनकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। एक खास बात बताएं बड़ी, अब आदमी की किस्मत खराब हो, क्या खराब हो? किस्मत। किस्मत। लक। किस्मत, लक, हाँ, तो ऐसी ऐसी फीमेल में लक कोजी। ये सारे ये ऐसी कुछ फीमेल में सारे के सारे मर जाते हैं। कई बार सुना होगा कि फीमेल जो है वो स्टेराइल है, या आपने पढ़ा होगा कि जो फीमेल है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, स्टेराइल हो गई, मतलब फीमेल की ओवरी में ओवा है ही नहीं। समझ में आया? और ऐसा ये फीमेल के साथ ही नहीं ये होता, ऐसा फॉलिकल के हमारे डिस्ट्रॉय होने की वजह ऐसा से होता है। डिस्ट्रॉय हमारी बॉडी के बहुत सारे, एक फैक्टर नहीं है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है बेटा। देयर इज नॉट ओनली अ वन फैक्टर। हमारी बॉडी की अच्छा, एक्टिविटी, हमारा फॉलिकल ओवर बना तो रहा नहीं है, तो फिर इसे क्या दुखी मतलब फॉलिकल ओवर बनाता तो है नहीं, बस प्रोटेक्टिंग करता है। तो इसी चक्कर में ओवर नहीं बनेगा, ऐसा क्यों? इसी चक्कर में ओवा नहीं बनेगा मतलब फॉलिकल का फंक्शन से प्रोटेक्शन करना है। फॉलिकल का फंक्शन प्रोडक्शन करना भी है साथ में। अब आपको खास बात बताएं, स्टेप बाय चलते हैं, इसीलिए तो हम अब, क्योंकि इस ओवा को मालूम था कि इन फ्यूचर जब हम ओवा बना लेंगे और ओवा बनाने के बाद हमें एक और हार्मोन की जरूरत पड़ेगी जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोलेंगे, तो वो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा कौन? तो हमारी बॉडी में क्या शानदार सिस्टम हुआ कि ओवा के साथ ये फॉलिकल मैच्योर हुआ, और जब ये फॉलिकल मैच्योर होगा, जब ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, और जब ये ओवा बाहर निकल जाएगा, तब ये यही फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होगा? कार्पस ल्यूटियम में। तो इस फॉलिकल का काम स्टार्टिंग स्टेट पर इतना है, ओवा के इन बाहर नहीं, फ्यूचर ओवा लेकिन के इसका अंदर और ही तो काम क्या? प्रोजेस्टेरॉन बनता है। ओवा के अंदर प्रोजेस्टेरॉन बनता, किसने कहा? ये हु सेड? आप ही ने लिखवाया हुआ हमने तो नहीं कहा। मैच्योर कार्पस ल्यूटियम और कहां ये पढ़ लिया? ये सब। किसने पढ़ा दिया? कोई है कहां पढ़ रहे हैं अखिलेश आजकल? आया वंशी, एक कोई है। हम? अच्छा, अरे हो आप सकता नहीं, है उस कोई दिन है 2 बोतल एक। का नशा कर लिया हो। अरे दो भाई साहब ने बोतल कुछ से नहीं बताया आपको भाई क्या साहब, होगा, ठीक। 6-7 तो चाहिए अगर सर आपको। सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए सपोज, हाँ हाँ, तो फिर कोई भी मतलब खेल फिर तो खत्म। प्यूबर्टी भी नहीं आनी चाहिए, या प्यूबर्टी आएगी? फिर प्यूबर्टी आने का कोई फायदा रह जाएगा जब वो है ही नहीं, यानी कि उसकी बॉडी जो है फीमेल की वो शायद प्यूबर्टी आने का कोई फायदा रह जाएगा? बिल्कुल। हाँ। प्यूबर्टी का फायदा क्या? प्यूबर्टी साइक्लिक चेंजेस तो होंगे ही, क्योंकि हार्मोन तो बन ही रहे हैं, कुछ हार्मोन है वो तो बन ही रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। कुछ हार्मोन तो है जो वो। ये हार्मोन है हाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यही शायद गवर्न करते हैं हाँ सर बॉडी के चेंजेस में आने के। और ये हाँ आप हाँ, कह तो जो रहे हैं फीमेल में, कि ये ओवा जब बनेगा तभी आते हैं, लेकिन वो बॉडी स्टेराइल है, तो फिर इसका हाँ मतलब है बॉडी कि स्टेराइल है, तो हाँ, तो तो ऐसे उसमें फीमेल कोई जो होंगे बॉडी उसमें नहीं जो होगी। अरे ऐसा नहीं, सुन तो लो पहले यार। ऐसे फीमेल जो होंगे उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते, हाँ जो हाँ, वही फीमेलाइन मैं। कैरेक्टर्स होते हैं नहीं होते। तो वो तो फिर तो समझ? कुछ नहीं सर, छोड़िए। हाँ सर। आगे बढ़े बेटा। आपका बढ़िया सर। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया, आगे बढ़े ब्लूटूथ आपके हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया डिस्कनेक्ट हो सर गए। आपका। बेटा। आवाज आ रही? आपको आ थोड़ी रही सी है सर? दिक्कत। हेलो, हेलो सर। हेलो। हेलो। आ रही है आवाज? हेलो सर। सर हाँ सर, आ चैट गई। बॉक्स में एक सवाल आया यस है। सर। हाँ सर चैट बॉक्स में एक सवाल आया है, जब प्राइमरी हाँ, फॉलिकल नहीं बचेगा तब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल
तुम कौन सी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछ रहे हो ये बताओ पहले। हमने नहीं पूछा सर। हाँ, क्योंकि वो हम समझ नहीं पाते ना कि आप क्या पूछना बता रहे हैं, और क्योंकि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हो, दैट मींस आप कर रहे हो ब्लीडिंग फेज की बात। पूरी उम्मीद है ना यस सर। होगी, उससे कोई मतलब नहीं। अब वो इसीलिए होगी क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बन नहीं पाएगा, क्योंकि होंगे नहीं तो कार्पस लूटियम बनेगा नहीं, कार्पस लूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट नहीं होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सर एक बस हमने पुराना तो डाउट दिया है, था कि ये कार्पस डाउट। ल्यूटियम ओवा के अंदर अभी होता वो है तुम बाहर टेंशन होता ना है? लो, वो कार्पस लूटियम ओवा से कोई मतलब नहीं है। जब ओवा जब बाहर निकल जाता है तब बनता है वो। ये समझ में आ गया? यस अब सर। एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो आ अब ही बेटा। गया। अब अच्छा क्या नहीं, तुम्हें क्या नहीं आया अच्छा बताओ, क्या नहीं आया? किसे किसे नहीं जब आया तुम ऐसे मतलब? बोलते हो ना आ ही गया तो हमें फिर गुस्सा मचती है, नहीं आया तो बताओ। भाई साहब एक बात बोल रहे मैं हम। आ ही गया, बिल्कुल अंदर घुस गया। आप समझते नहीं है, बिल्कुल समा गया। अच्छा ओके, बहुत दुष्ट आदमी हो। देखो अब एक बात और सुन लो बेटा, फिर हम आगे बढ़े ताकि इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम ही ना हो। यस आपको सर याद है बताइए। उस दिन जब हमने ओवरी पढ़ाई तो हमने उस ओवरी में आपको बताया कि प्राइमरी फॉलिकल बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या बनता है? सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। फिर हमने आपको बताया था क्या बनता है? टर्सरी फॉलिकल बनता है, बताया था। और फिर हमने क्या बताया था? ग्राफियन फॉलिकल बनता है। याद आया ये? यस सर आ गया। आ गया। आप कोई दिक्कत? तो अब एक बात समझ लो, ये जो फॉलिकल चेंज हो रहे हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी और टर्सरी से ग्राफियन, इन फॉलिकल सेल में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इस फॉलिकल सेल के अंदर कैविटी डेवलप हो रही है। तो ये फॉलिकल अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और अंदर ओवा अपना डेवलपमेंट कर रहा है। मतलब इस पूरे प्रोसेस में यहां से यहां तक बनने में oogenesis की एक चीज कंप्लीट होती है, वो है सिर्फ मियोसिस फर्स्ट। क्या कंप्लीट होती है? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस किसी फर्स्ट। को अब किसी को कोई डाउट हो तो मतलब सोच लो, फिर आगे बोले हम। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है। नो 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 नो। नो कोई सर। दिक्कत बेटा? नो सर। नहीं सर। No, sir. ओके, No, sir. नोट को नो सर। तो 22 जून से ऑफलाइन सही रहेगा। 21 कर लीजिए, 21 को मंडे है। अगर कुछ बताओ तो, कंफ्यूज ना हो तो बताएं, बताइए। वरना बताइए सर। वरना मैं बताओ इसको तो गायब भी कर पहले सकता, मैं इसको गायब भी कर सकता हूं। कितने लोगों को वाह जादू मियोसिस सर, मालूम है? जादू दिखाइए। जादू ये है कि बेटा हम आपको सही बताएं, हम आपके लिए इतना सब कुछ इसलिए बता दे रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि बच्चे पढ़ने वाले हैं और इनका नुकसान ना हो। वरना भाई साहब मैं चीजें हवा में भी उड़ा दूं और आपको पता भी ना चले। अरे सर तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि कम से कम तुम लोग अगर जब नीट वीट अगर तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार मुझे सब कुछ आता है। एक एग्जांपल बताएं तुम्हें। तुम्हारे बीच में एक बच्ची है मेरी लास्ट ईयर के 12th की, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, Yes, sir. लास्ट ईयर भी हमने आपको ये पढ़ाई थी ना oogenesis। हाँ पढ़ाई थी। इनको बताओ सिर्फ एक दिन की क्लास में oogenesis कंप्लीट हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ हो गई थी। तब इतनी डिटेल बताई थी, सही बताना। बताई तो थी। नहीं इतनी जितनी तो आज वीडियो बता रहे हैं। बनवाई थी। अच्छा 2 वीडियो बनाई थी लेकिन इतनी नहीं बताई होगी जितनी आज बताई है। चलो, इसका मतलब पिछली बार भी फीस बता बढ़ा दी दी होगी ना फिर इस साल की।
चलो खैर बॉम्ब से क्रैश भी पड़ रही है। तो अब एक खास बात सुन लो बेटा, मियोसिस सबको मालूम है कितने स्टेप पे कंप्लीट होती है? सर 2 स्टेप में 1 और 2। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, सेकंड। है ना? अच्छा, आपको मालूम हो कि Yes, sir. मियोसिस फर्स्ट हो फिर चाहे मियोसिस सेकंड हो, उसमें 4 फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होती हैं। यस यस सर। यस होती है सर, पर यस सर होती हैं। होती है ना? अब अरे उसकी Yes, जरूरत sir. नहीं है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? फिर आपको मालूम हो प्रोफेज में भी 5 फेज होती थी। सर इतनी डेप्थ में हमने पढ़ा नहीं कभी। सर इतना नहीं पढ़ा सर हमने पिछले साल। इतना कोई बेटा इतनी डिटेल थोड़ी ना, ये बड़ा नॉर्मल है। अब ये है कि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन गलत बात है, इसलिए हम बोलते हैं कि तुम लोग पढ़ते नहीं। जाइगोटिन। तो चलो कोई बात नहीं, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डायकाइनेसिस, ये होती है स्टेप इसकी, ठीक है? अब तुम्हें एक बात सुन लो, पहले सारे लोग जो हम बता रहे हैं वो सुन लो खाली, बाकी तुम्हें कुछ मतलब नहीं है। मियोसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में। 2 स्टेप में। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं ये आंसर दे रहा हूं, आप लोग सुन ले, क्योंकि ये आप मत बोलिए वरना आधे लोग कंफ्यूज जाएंगे। मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ठीक है? फिर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों में 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर इन 4 फेज में से जो प्रोफेज है उसके अंदर सब 5 फेजेस हैं, और उस सब 5 फेजेस में एक फेज है डिप्लोटिन। कौन सी फेज है? डिप्लोटिन। आपको जानते हो फीमेल में नौटंकी क्या है, तमाशा क्या है? ये जो प्राइमरी oocyte बना था, ये प्राइमरी oocyte बना बना सर बना। यस सर। ये प्राइमरी oocyte इतने बड़े काबिल थे, क्योंकि उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि अगर oocyte बना है और oocyte से प्राइमरी oocyte बना तो वो तो व्याकुल है कि मैं ओवा बना दूं, है ना? हाँ सर। यस सर। इतने व्याकुल थे कि भाई साहब अभी डिफरेंट जो अदर हार्मोन हैं जो ओवा के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वो अभी बने नहीं है, क्योंकि बर्थ हुई है, लेकिन हम ओवा बनेंगे। इतनी चाहत थी ओवा बनने की कि इन भाई साहब ने प्राइमरी oocyte बनते ही मियोसिस शुरू कर दी। वाह, करिश्मा है सर। ग्रेट सर। ग्रेट ना? लेकिन अपनी औकात तुरंत पता चल गई। जैसे मियोसिस शुरू की और मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में पहुंचे, वहां पर सेल अरेस्ट हो गया, क्योंकि हार्मोन जरूरत नहीं वाले मिले नहीं। तो ये डिवीजन मियोसिस फर्स्ट का उस टाइम पर शुरू हुआ, लेकिन बाकी अदर फैक्टर के ना होने के कारण मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन फर्स्ट स्टेज पर ये स्टॉप हो गया। मैं चीज बोले, हाँ इलीगल काम करे तो फिर अरेस्ट तो होना ही है। खैर, अब आपको मालूम है रुक गया। हाँ, अरेस्ट का मतलब रुक गया, ऑन द स्पॉट रुक गया। अब खास बात देखिए, जब प्यूबर्टी जब शुरू हुई और पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करती है, तो हर उस प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट का स्टार्टिंग पहले ही हो चुका होता है। वहां पर मतलब प्यूबर्टी के बाद ये मियोसिस फर्स्ट जो आधी अधूरी बची थी वो पूरी होती है। कितने लोग समझ में आया? आ गया आज एक यस सर आ गया। यस सर आ गया। आ रहा है समझ में? यस सर। ये वाला पॉइंट फिर से बोलिए जो भी Yes, आपने sir. बोला। पर बेटा हमने ये कहा कि तो एक्चुअली ये देखो एक बड़ी खास बात होता है। एक्चुअली दिक्कत क्या है, दिक्कत ये थी ना, दिक्कत ये थी कि प्राइमरी oocyte बना, आप देखो, अच्छा मेल में देख लो, मेल में जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था, मार उन्हें धड़ल्ले से स्पर्म बनाना शुरू कर दिया और बनाते ही रहता है। यहां रेस्ट्रिक्शन है कि तुम सुनो, तुमने बना लिए प्राइमरी oocyte, अब तुम एक एक ओवा हर मंथ बनाओगे तो ओवा परेशान। तो इसलिए वहां पर डिवीजन तो शुरू हो गया था,
लेकिन एक्चुअली क्योंकि ये बर्थ के टाइम पर डिवीजन शुरू हुआ, oogenesis के लिए जितने हार्मोन की जरूरत थी उस टाइम पर वो हार्मोन तो सेक्रेट नहीं हुए। उस हार्मोन के सेक्रेट ना होने के कारण मियोसिस फर्स्ट इस वाले प्राइमरी oocyte में शुरू तो हुई, प्रोफेज फर्स्ट में घुसी भी, प्रोफेज फर्स्ट में उसने डिप्लोटीन तक स्टेज तक पहुंची ही, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के बाद रुक गई क्योंकि चीजें नहीं थी मतलब हार्मोन नहीं थे। अब इसने इंतजार करा कब, 13 साल का, कब प्यूबर्टी आएगी, कब ये हार्मोन मिलेंगे, कब हम अपनी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। तो प्यूबर्टी के बाद से ये जो मियोसिस फर्स्ट है ये कंप्लीट होती है। कितने लोग समझ में आया? मियोसिस फर्स्ट आ स्टार्ट कब गया हुई सर। थी? बर्थ के बाद? मियोसिस फर्स्ट जैसे ही प्राइमरी oocyte बने थे, जैसे ही प्राइमरी oocyte बने थे उसी समय मियोसिस फर्स्ट की स्टार्टिंग हो गई थी। सभी में हुई ना, सभी में हुई, बर्थ के बाद हुई ना? सब में। क्या चीज? बर्थ के बाद हुई। ये हाँ, लगभग आप कह सकते हो बर्थ होने के साथ साथ ये चल रहा था, क्योंकि ये साइकिल ऐसा नहीं कि ऐसे तुरंत हल करके चल रही है, रुक जाओ फिर ये साइकिल चल रही है और इसके साथ बर्थ हो रही है। उसकी बर्थ हो रही है इन द सेंस ये पूरा उस टाइम पीरियड में, यानी फुल्ली मैच्योर फीटस में हो रहा था ये। पेट के अंदर ही था बच्चा। हाँ ठीक है सर, आ गया, पता चला काफी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़े बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा, हेलो बेटा बताओ। तो वीडियो बंद हो गई दिखना। वीडियो दिखना आ बंद गई हो गया? सर। ये सब आ गई? अरे सर आ वाह। गई। अरे अब तुम्हें क्या बनना पहलाओ, आगे बढ़े। नोट मांगते रहते हैं, नोट्स भेज नहीं पाते, बस जहाँ मिले भाई पैसा साहब, पैसा। चलो हाँ, तो अब एक बात और सुन लो बेटा। तो ये जो प्राइमरी, ये जो ग्राफिन फॉलिकल तक है, चलो सब आगे बता देंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ग्राफिन ये पहले बता चुके थे। चलो सर कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ बताओ, जहां बताओ लिए चले। कहाँ चलना बताओ? गर्रा फाटक ले चलेंगे। गर्रा फाटक, लैपी, कहीं ट्रिप पे ले चलिए। कहाँ है पहले पहले बताओ। हम तो आज होके आए सुबह सुबह, तुमने फेसबुक नहीं देखी मेरी? गोल यही किसी कौन से गांव में सर? कौन? हम मौजम मुकरमपुर। वो चलिए ट्रिप नहीं होती है। चलो पूरे बेटा देखो, दोस्त यार सब एक साथ हो तब होती है। उत्कर्ष दावत दे रहा, उत्कर्ष के घर चले जाओ, वहां जंगली जंगल है। क्यों उत्कर्ष? उत्कर्ष अच्छा, पार्टी के नाम से नहीं बोलेंगे भाई सब, बोले कौन बोले। उत्कर्ष है, चले गए। क्या हुआ यस उत्तर सर। भाई? यस सर। अरे हमने सुना तुम दावत आवत दे रहे हो। क्यों? नहीं। ले, तुम कैसे बेकार आदमी हो, तुम मतलब बदनामी करा रहे मेरी। क्यों? हमने सुना सर आप फीस में 100% का डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। हाँ, ये हमें भी सुनने हमें आया यार। तो फीस में 100% का डिस्काउंट है, किसने कहा नहीं है? कोड क्या है? फीड में पूरे 100% का डिस्काउंट है, बस खाली उसकी जो सफरिंग चार्जेस है वो है 800 रुपए। फीस तो पूरी छूट है। चार्जेस के क्या करेंगे? चार्जेस लेके इतने चार्ज? क्या करेंगे चार्जेस लेके? अच्छा, कोई ऐसा आदमी नहीं आता कि सर ये लीजिए आप, सर आप लीजिए, सर 1 लाख रख लीजिए, आप मौज करिए। ऐसा कोई नहीं आता। आप एक हफ्ते बाद नोट्स मिलते, कौन देगा आपको एक ऐसे? 1 हफ्ते बाद नोट देते कौन देगा? नीट में AIR 1 ला दीजिए, हम लोग में से किसी की कोई दे देगा तो 1 लाख। तब भी कोई नहीं देगा।
आई थिंक समझ में आई होगी सबको ये, यस सर आ गई। आई ना समझ में? यस सर, एक बार थोड़ी सी Yes, और sir. बता दीजिए, बस अच्छे से आ जाएगी। क्लास के बाद जाना। ये ओवोनियल सेल थी बेटा, इसमें माइटोसिस से इन्होंने अपना नंबर इंक्रीज किया और नंबर इंक्रीज करके क्या बनाया, oocyte। ये सब कुछ फीटल लाइफ में चल रहा है। उसी टाइम पर इन्होंने क्या किया, जब ये जो oocyte था ये मैच्योर होकर क्या बना लेता है, प्राइमरी oocyte बना लेता है। इसका प्लाडी लेवल भी कितना होगा, 2n होगा। कितना होगा बेटा, 2n होगा। ठीक है, अब यहां से बर्थ हुई, क्या हुई बेटा, बर्थ हुई। और बर्थ के बाद ये क्या शुरू हुई, प्यूबर्टी शुरू हुई। यानी यहीं पर बर्थ और फिर बर्थ के बाद क्या आई, प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी आई तो प्यूबर्टी में ये जो बची हुई मियोसिस थी, जो बची हुई मियोसिस थी, इसीलिए देखो हमने इस लाइन पे इस तरीके से लिखा है कि आधी मियोसिस कहां हो चुकी है, प्यूबर्टी से पहले ही हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें अब क्या शुरू हुई, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुई। और मियोसिस फर्स्ट होके क्या हुई बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हुई। क्या फॉर्म हुई, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हुई। और यहां पर क्या फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ बेटा सेकेंडरी oocyte। क्या फॉर्म हुआ, सेकेंडरी oocyte। यानी प्राइमरी oocyte से मियोसिस फर्स्ट करके, अलग पेन से लिख दिया तो चमकेगा ये क्या हुई, यहां पर मियोसिस फर्स्ट हुई। और मियोसिस फर्स्ट से क्या बनी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और सेकेंडरी oocyte बना। एक दिमाग में आप लोगों के क्वेश्चन आ गया कि ये तमाशा क्या हुआ, ये तमाशा क्या हुआ कि फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों बनी, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी है क्या। एक्चुअली इस ओवा को, इस oocyte को मालूम था कि इन फ्यूचर मुझे सारा काम करना पड़ेगा, मुझे सारा काम करना पड़ेगा। जो एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल डिवीजन होगा तो उस समय एक्चुअली जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो 32 सेल स्टेज तक डिवीजन ही डिवीजन होगा। और अगर साइटोप्लाज्म की कमी हुई तो वहां पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यहां पर ये जो प्राइमरी oocyte था, इस प्राइमरी oocyte ने जब मियोसिस फर्स्ट की और मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल बनाई, तो उसने कहा कि एक काम करते हैं यार, कि हम जो 2 सेल बना रहे हैं, 2 सेल बनाने से अच्छा है हम एक फर्स्ट पोलर बॉडी बना ले और एक सेकेंडरी oocyte बना ले, जिससे कि सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है, अब ओवा के केस में हम इसको ऊप्लाज्मी बोल सकते हैं, वो एक तरफ शिफ्ट हो जाए। क्योंकि बोले अगर 2 बन जाएंगे और ये आधा आधा शिफ्ट हुआ तो आगे चल के अभी फिर और 4 सेल बनेंगी और हमें टाइम नहीं मिलेगा ग्रोथ का, हमें ग्रोथ का टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर ग्रोथ का टाइम नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर हम इतना सारा साइटोप्लाज्म लाएंगे कहां से। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, मियोसिस फर्स्ट करते टाइम पर तुम यहां पर अनइक्वल डिवीजन करो और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म कर लो, ताकि जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा का पूरा एक ही तरफ शिफ्ट हो जाए, मतलब सेकेंडरी oocyte की तरफ शिफ्ट हो जाए। कितने लोग समझ में आए? हाँ, एक बार फिर से बता दीजिए सर। एक बार फिर से नहीं आया। नहीं आया? नहीं है। बिल्कुल नहीं। किसी को नहीं आया, किसी को आ गया। और सबको, और किसको नहीं आया, जिसको नहीं आया वो कम से कम हाँ तो बोल दो। वेदांत को नहीं आया, काशदीप को नहीं आया, प्रणव को नहीं आया, और किसे नहीं आया, यस सर। उत्कर्ष को नहीं आया, और किसे नहीं आया, और कौन है, फिर से बता दीजिए। अग्रिमा को नहीं आया, और नहीं आया, किसे नहीं आया? ये तो और कौन जी, कौन बोला यस सर, कौन बोला? ले अब बोल ही नहीं रहा कोई। चलो कोई नहीं, ये तो इस तरीके से बोल देते हैं जैसे नहीं होटल में क्या कहते हैं, डोसा खाते खाते भाई साहब सावर खत्म हो गई, दोबारा लेके आई, उतने पैसों में है। भूख लगाई सर आप। सर ये यहाँ से क्वेश्चन का बता आंसर दीजिए सर, नीचे जहाँ कहाँ पर से? फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी यहाँ से नहीं आया सर।
हाँ इतने ही बताने जा रहे हैं हम, समझ के उतने नहीं आया। हमने कहा कि इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुई और 2 सेल बनी, इसका प्लाडी लेवल n हो जाएगा, और यहाँ पर जो सेल बनी सेकेंडरी oocyte बनी, और जो दूसरी स्ट्रक्चर बना वो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। तो यही नहीं समझाएगा कि एक्चुअली फर्स्ट पोलर बॉडी है क्या, ये बनी क्यों, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज वेदांक और आकाशदीप, वेदांक और आकाशदीप ग्रैंड आर्क गए। कहां गए? ग्रैंड आर्क। दोनों ने 500-500 रुपए मिलाए। हाँ दोनों ने 500-500 रुपए मिलाए और बोले कि चलो एक काम करते हैं। तुम लोग दोस्त हो ना दो, वेदांक और ये आकाश? जी हाँ सर। बढ़िया। अच्छा तो वेदांक और आकाश ने दोनों ने 500-500 रुपए मिलाए। 500-500 रुपए मिलाए इन द सेंस 500 अपनी जेब में डाले आकाश ने, और 500 रुपए वेदांक ने अपनी पॉकेट में डाले, और ये दोनों लोग बाइक पर बैठकर पहुंचे बेहतरीन तरीके से ग्रैंड आर्क। बाइक नहीं चला। वहां पर पहुंचने के बाद इन लोगों ने ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर कर लिया पूरा। हुआ क्या, जैसे ही सब खाना ऑर्डर कर लिया और खाना लग गया, तो सडनली हुआ क्या, वेदांत के घर से फोन आ गया कि बेटा बड़ा अर्जेंट वर्क है और तुम्हें तुरंत निकलना है घर से, वो घर के लिए। और एक्चुअली जो खाना ऑर्डर हो चुका है उसकी कीमत 1000 रुपए है। 500 रुपए आकाश के पास थे और 500 रुपए वेदांत के पास थे। वेदांत क्या करोगे बेटा तुम अब जाने से पहले? 500 दे दे रहे हो? करा के जाऊंगा, पूरा पूरा पैक करा के जाऊंगा जो भी 500 वाला होगा। तफरी ना लो, क्या करोगे? बिना पैक कराए नहीं, 500 का पैक कराऊंगा पूरा अपना। 500 खा लेंगे वो लोग, 500 बच जाएंगे। तुम लोग को इंडियन के तरीके बिहेव करो, थोड़ा वाली बात ना, नॉर्मल बात नहीं। क्या करोगे जल्दी बताओ बेटा, अगला बैच भी है मेरा यार। सर हम बता रहे हैं, हाँ हम बता रहे हैं सर, हम होते हम इसको वेदांत को पैसे देते और हम चल देते। हाँ बिल्कुल सही। वेदांत को आकाशदीप कहता है कि ये 500 रखो। वेदांत को आकाशदीप 500, अरे सुन लो पहले, तो वेदांत को आकाशदीप 500 रुपए देते और कहते कि भैया ये रख ले, तेरे काम आएंगे, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं तो तुझे बिल पे करना पड़ेगा, क्योंकि बिल 1000 रुपए का आएगा। यहां पर इस प्राइमरी oocyte ने डिवाइड करना था, मियोसिस फर्स्ट करनी थी, तो चाहता तो ये प्राइमरी oocyte यहां पर इक्वल डिवीजन करता और एक जैसे 2 सेल बनाता, यानी एक सेकेंडरी oocyte के बजाय 2 सेकेंडरी oocyte बनाता। अब 2 सेकेंडरी oocyte बनते तो इसमें प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म है बेटा वो इक्वली डिवाइड होता, हाँ या ना? यस सर होता। तो अगर ये इक्वली डिवाइड होता तो यहां पर ooप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म है उसका अमाउंट आधा हो जाता, और जब ये फिर से डिवाइड करता तो इस वाले जो इससे जो फाइनल ओवा बनता, उस ओवा में तो उसका 1/4 रह जाता, नहीं रह जाता? रह जाता सर। तो बेटा 1/4 रह जाता। उतना साइटोप्लाज्म एक्चुअली जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता तो जाइगोट से एम्ब्रियो बन ही नहीं पाता साइटोप्लाज्म की कमी की वजह से, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ाएंगे कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता था, बनेगा, तो वहां पर डिवीजन हो रहा था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म ही डिवाइड हो रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था। तो एक्चुअली इन फ्यूचर ज्यादा साइटोप्लाज्म की जरूरत थी, तो इस प्राइमरी oocyte ने क्या किया, इसने कहा कि हम जो है तो एक काम करेंगे कि हम डिवीजन करेंगे, क्योंकि मियोसिस करनी है तो डिवीजन तो करना पड़ेगा, लेकिन हम एक ऐसी सेल बनाएंगे जिसको हम कुछ भी नहीं देंगे। वो कुछ भी नहीं देने वाली सेल क्या है? पोलर बॉडी, जिसके पास ooप्लाज्म नहीं है। इसीलिए ये बनी ताकि तुम सारा का सारा ooप्लाज्म रख लो, ताकि इन फ्यूचर जब तुम जाइगोट बनाओ और उससे एम्ब्रियो बनाओ तो तुम्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। आकाश जाने से पहले 500 इसलिए देके गया कि तुम खाना खाओ आराम से, और मैं खाली हो जा रहा हूं क्योंकि अब मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो जाना है। तुम्हें आगे पैसा देना है, तुम्हें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ये पूरा का पूरा तुम रख लो। कितने लोग समझ में आया?
यस सर आ गया। बस इतना बता दीजिए इसके पास न्यूक्लियस बचेगा ना सर फर्स्ट पोलर बॉडी के पास? ये फर्स्ट पोलर बॉडी, हाँ न्यूक्लियस होगा बेटा, यस सर। आधा न्यूक्लियस होगा, आधा न्यूक्लियस न्यूक्लियस। होगा, हाँ न्यूक्लियस होगा। वो डीजनरेट कर जाएगा, वो डीजनरेट कर जाएगा। हाँ वो कुछ नहीं, ये पोलर बॉडी डिजनरेट कर जाती है, इससे कोई मतलब नहीं। ओके कितना लोग समझ में आया बेटा? ये समझ में आ गया? अब थोड़ा सा रह गया, हालांकि टाइम ज्यादा हो चुका, लेकिन हम अभी छोड़ेंगे नहीं वरना टॉपिक में रह जाएगा। एक मिनट रुको जरा, मैसेज कर दें 10th वालों को, एक मिनट लिखना, मैसेज कर दें। कल भी नहीं पढ़ाया नहीं तो हम लोगों को भी। चलो अब एक खास बात सुनो बेटा, अब क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte बन गया बेटा। अब इस सेकेंडरी oocyte में क्या होगी, मियोसिस सेकंड होगी। क्या होगी बेटा, मियोसिस सेकंड, और फिर से बाई सेकंड पोलर बॉडी, और फाइनली इससे क्या बन जाएगा, ओवा का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवा का फॉर्मेशन हो जाएगा। 10th वाले बच्चे हमारे वैसे व्याकुल हो जाते हैं। सर व्याकुल का मतलब? व्याकुल इन द सेंस पता नहीं, देखो अब जल्दी से देख लो। तो इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड हुई, सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म हुई और ओवा फॉर्म हुआ। प्लाइडी लेवल देख लो, यहाँ 2n था, यहाँ n और यहाँ पर भी n। तो यहाँ पर सिंपल सा oogonal सेल से क्या बन गया, ओवा बन गया। इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, oogenesis। कुछ लॉजिकल टर्म्स हैं वो सुन लीजिए। अब ये पूरा क्या, ये नीचे तक का बोर्ड नहीं दिख रहा तुम लोगों को? दिख रहा है सर, ओवा दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ये बन गया। अब कुछ अरे नहीं सुन लो बेटा, अब कुछ टेक्निकल टर्म देख लो बेटा। ये जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना है, बना है, बना है सर, बना है। इसे बनने में बेटा 14 डे लग जाता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 मंथ में इस प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने में कितने मंथ लग जाते हैं, वो कितने डेज लग जाते हैं, 14th डे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा? नो सर कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात सुन लो, जब हमने ओवरी में पढ़ाया था ना कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ये ग्रेफिन फॉलिकल पढ़ाया था, याद आया? यस सर पढ़ाया था, आ गया। ये 14 दिन में सेकेंडरी oocyte तक ये चेंजेस हो रहे हैं। यानी जो सेकेंडरी oocyte ये 14 दिन ले रहा है, ये 14 दिन में पहले प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, टर्सरी फॉलिकल बना, टर्सरी से क्या बना, ग्रेफिन फॉलिकल। तो ये जो oocyte है वो इन फॉलिकल के अंदर ही बन रहा है। क्या बन रहा है, इन फॉलिकल के अंदर ही। वो तो अभी हमने बताया ही कि ये जो ओवा होता है, इसी के बाद तो फॉलिकल सेल्स होती हैं। तो ये जो नाम है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्रेफिन फॉलिकल, ये इस फॉलिकल के कारण जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनके नाम है। और ये जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस, ये इस फॉलिकल के अंदर चल रही है। किसके अंदर चल रही है, इस फॉलिकल के अंदर चल रही है। और इस प्राइमरी फॉलिकल से इस ग्रेफिन फॉलिकल के बनने में ही 14 दिन लगते हैं। और ये प्राइमरी oocyte से जो डिवीजन हो रहा है, इस पूरे डिवीजन में, ये पूरे मैच्योरेशन टाइम पीरियड में जो सेकेंडरी oocyte बनता है, ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने में, तैयारी होने में ये पूरे इतने डेज लग जाते हैं। समझ में आई इतनी बात? यस सर। कोई दिक्कत जी? अब आप खास बात सुन लो, फिर से सुनो। सुनाइए। ये 14th डे सेकेंडरी oocyte बना बन गया ये सर। ओवरी में ये सेकेंडरी oocyte बन गया। ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आ गया। आ गया सर। यस सर, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते थे, याद आया? यस सर, बोलते थे सर। जी सर। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया।
पहुंचा सर। तो अब यहां फेलोपियन ट्यूब में कौन आएगा? स्पर्म आएंगे? आएंगे। अब ये बताओ स्पर्म किससे मिल रहा है? सेकेंडरी यूसाइड से मिल रहा है कि ओवा से मिल रहा है? सेकेंडरी हाँ, बस यही याद रखिएगा कि जो स्पर्म का पहली बार जो मुलाकात होती है वो ओवा से नहीं होती, वो किससे होती है? सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte। कोई दिक्कत किसी को? नो सर, बाकी की मुलाकातें, बाकी की जो बातें वो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। oogenesis आपकी इतनी थी, यहां से लेके यहां तक उसके सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते थे वो हमने आपको सारे बता दिए। अगर अभी भी किसी के मन में डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। सच्ची और बताइए ये जो बच्चे छोड़, हाँ बेटा जल्दी पूछ लो। सर, जब आप क्लास एग्जिट करते तो फिर हमारी क्लास भी एग्जिट होती, पहले नहीं होती थी। पहले हम आराम से बातें करते थे आपके जाने के बाद। नहीं, अब एक्चुअली बेटा हम जो क्लास जाते हैं, जब हम इसमें अपडेट हो गई ना ऐप, तो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं हमें, क्लास एंड करके जा रहे हैं हम या क्लास लीव करके जा रहे हैं। पहले हम जब क्लास लीव करेंगे तो तुम रहोगे, जब हम एग्जिट करने के बाद हम इसमें लिखते हैं एग्जिट मतलब एंड द क्लास। अब जैसे मेरे पास दो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें, लीव क्लास एंड क्लास फॉर ऑल। तो अगर लीव क्लास करेंगे तो सबके लिए बंद होगी। बहरहाल अब हमें जाने दो, ठीक है? ठीक है सर।